एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एचएपी का चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसमें हम लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में जानेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है और वो वर्क क्या करता है। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ इज अ क्लियर स्लाइटली येलोइश फ्लूइड, मतलब लिम्फ जो है वो एक क्लियर और स्लाइटली येलोइश कलर का फ्लूइड होता है फ्रॉम इंटरस्टेटियल फ्लूइड दैट सर्कुलेट्स थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि सर्कुलेट करता है हमारे लिम्फेटिक वेसल्स को। ठीक, मतलब हमारे लिम्फेटिक वेसल्स से सर्कुलेट, मतलब लिम्फेटिक वेसल्स से होता हुआ हमारी बॉडी में फैलता है। कंपोजिशन देखें, लिम्फ मतलब लिम्फ बना हुआ किस किस चीज़ों से है। तो सबसे पहले इसमें वाटर होता है कि हमारे लिम्फ में वाटर ऐड होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, क्लोराइड है। प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं हमारी लिम्फ में। लिम्फोसाइट्स होते हैं, स्पेशली टी एंड बी सेल, मतलब लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं हमारी लिम्फ में। फैट प्रेजेंट होता है, जो कि स्पेशली देखें तो काइलोमाइक्रोन होते हैं इंटेस्टाइन से। वेस्ट प्रोडक्ट होता है, पैथोजेंस होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे लिम्फ में। तो इन सब चीज़ों से, वाटर से, इलेक्ट्रोलाइट से, प्रोटीन से, लिम्फोसाइट से और फैट से मिलकर हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, हमारा लिम्फ बना हुआ होता है। नेक्स्ट देखें अगर हम फंक्शन, मतलब लिम्फ वर्क क्या करता है, लिम्फ का फंक्शंस क्या हैं, मतलब लिम्फ हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है। तो हमारे जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू को बैलेंस करने का काम जो करता है वो लिम्फ करता है। जो फ्लूइड है हमारे टिश्यू में, फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसको मेंटेन करने का काम किसका होता है, लिम्फ का होता है। ट्रांसपोर्ट करता है फैट को, ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, जहाँ से हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, वहाँ से हमारा जो फैट होता है उनको ब्लड स्ट्रीम तक पहुँचाने का काम करता है। सपोर्ट इम्यून रेस्पॉन्स विया लिम्फोसाइट, मतलब जो हमारे इम्यून रेस्पॉन्स होते हैं लिम्फोसाइट्स के, उनको सपोर्ट देता है। ठीक, उनको सपोर्ट पहुंचाने का काम करता है। रिमूव सेलुलर वेस्ट एंड पैथोजेंस, जो हमारे वेस्ट होते हैं, वेस्टेज जो होता है, पैथोजेंस होते हैं, मतलब बाहर के कुछ कंटामिनेटेड पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनको बाहर निकालने का काम करता है, रिमूव करने का काम करता है। तो ये हमारे फंक्शंस होते हैं लिम्फ के, मतलब लिम्फ हमारा ये काम करता है। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ, मतलब लिम्फ की फॉर्मेशन कैसे होती है, लिम्फ बनता कैसे है। ब्लड प्लाज्मा लीक आउट ऑफ कैपिलरीज, मतलब जो क्या होता है, जो हमारा ब्लड का प्लाज्मा होता है वो बाहर निकलता है कैपिलरीज के थ्रू इनटू इंटेस्टाइनल स्पेस, मतलब जो हमारा इंटेस्टाइन का स्पेस होता है उसमें से वो कैपिलरीज में बाहर निकल जाता है। दिस इंटरस्टाइटल फ्लूइड, जो हमारा इंटरस्टाइटल फ्लूइड होता है वो लिम्फ कैपिलरीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, जो हमारी लिम्फ की कैपिलरीज हैं, जो लिम्फ की कैपिलरीज बनी होती हैं, उनको वो एब्जॉर्ब करने का काम करता है। वंस इनसाइड लिम्फ वेसल्स, मतलब जो उसके अंदर लिम्फ वेसल्स होते हैं उसको हम लिम्फ कहते हैं। ठीक, उन वेसल्स को हम लिम्फ कहते हैं। इट फ्लो थ्रू लिम्फ नोड, वो क्या काम करता है, हमारे लिम्फ नोड के थ्रू फ्लो होता है, मतलब लिम्फ नोड से हमारा फ्लो होना शुरू होता है। वेयर इट इज़ फिल्टर्ड बिफोर रिटर्निंग टू द वेनस ब्लड, और वो क्या काम करता है, हमारा रिटर्न हो जाता है वेनस ब्लड में, मतलब हमारी जो वो होती हैं वीनस ब्लड होती है उसमें से वो वापस आ जाता है। लिम्फ नोड जो है वो एक बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, मतलब बीन कलर का होता है, बीन शेप का होता है। दैट आर पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, और ये एक लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है। और ये क्या काम करता है, हमारा जो इम्यून रेस्पॉन्स होता है, मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उस पर ये वर्क करता है। ठीक, जैसे कि आपको मैं अभी एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। देखिए, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यहाँ पे साइड में आपका लिम्फ नोड्स है, ये होता है हमारा लिम्फ नोड। ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ये एक बीन शेप का है, जैसे हमारा बीज होता है ऐसा। ये लिम्फ नोड्स यहाँ पर बने हुए हैं इसके साइड में। ठीक, आर्टरीज हैं,
जो आर्टरीज भी होती हैं, इसमें वेन्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको लिम्फेटिक सिस्टम भी पूरा दिख रहा होगा। माउथ के पास है, यहाँ पे टॉन्सिल होते हैं हमारे। नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारा थाइमस प्रेजेंट है। उसके नीचे देखेंगे तो स्प्लीन प्रेजेंट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अलग कलर है, पर्पल कलर का बीन टाइप दिख रहा है, ये स्प्लीन होता है। नीचे आएंगे आप और थोड़ा सा, जहाँ पर हमारी आंतें होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर हमारा। ठीक, बोन मैरोज इन्होंने अलग दिखाए हुए हैं कि बोन मैरो किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है पूरा, हमारी बॉडी को जो जनरेट करता है, हमारी बॉडी को रेगुलेट करने का जो काम करता है। ठीक, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। मतलब हम अब स्प्लीन का और लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया है, लिम्फ नोड का भी और स्प्लीन का भी। तो स्प्लीन को देखते हैं सबसे पहले। स्प्लीन जो है वो इनकेस्ड इन फाइब्रस कैप्सूल, मतलब एक कैप्सूल का होता है, टाइप का होता है, ये कैप्सूल की तरह दिखता है स्प्लीन हमारा। ठीक, कंपोज ऑफ वाइट पल्प, और ये वाइट पल्प का होता है, मतलब वाइट कलर का इसमें पल्प होता है और एक रेड कलर का पल्प होता है। बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कैप्सूल का एक पार्ट हो, एक किडनी की तरह ये दिखता है हमारा स्प्लीन। ये वेस्कुलर टिश्यू होते हैं हमारे। फंक्शंस देखें तो फिल्टर करता है हमारे ब्लड को, और जो हमारी डैमेज हो जाती हैं रेड ब्लड सेल या पुरानी हो जाती है तो उनको रिमूव करने का भी काम करता है। प्रोड्यूस करता है, स्टोर करता है, मतलब हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनको प्रोड्यूस और ज़्यादा प्रोड्यूस करने का काम करता है और उनको स्टोर करने का काम करता है। पार्टिसिपेट करता है इम्यून रेस्पॉन्स, मतलब जो हमारे इम्यून सिस्टम होते हैं उनके रेस्पॉन्स को बढ़ाता है, और जो प्लेटलेट्स और आयरन होता है उनको भी स्टोर करने का ये काम करता है। ये हमारा स्प्लीन का आपको मैं स्ट्रक्चर एक बार और दिखा देती। ये हमारा स्प्लीन है, यहाँ पे इस जगह हमारा लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है और यहाँ पे हमारा स्प्लीन प्रेजेंट होता है। आपको दिख भी रहा होगा, इन्होंने दिखाया हुआ है कि स्प्लीन को किस तरह से आपको किस तरह कहाँ पर आप स्प्लीन हमारा प्रेजेंट होता है। एक इसकी स्प्लेनिक वेन होती है और एक स्प्लेनिक आर्टरी होती है जो इसको वर्क करती है और अपने जो फंक्शंस हैं वो करने में इसमें हेल्प देती है, फंक्शंस को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है आपका लिम्फ नोड। लिम्फ नोड मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर में दिखाया ही है। लिम्फ नोड जो है वो बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है, मतलब बीन की तरह दिखता है। फाइब्रस कैप्सूल होता है और कोर्टेक्स और मेड्यूला को कंटेन करके रखता है, मतलब उसके अंदर कोर्टेक्स भी पाया जाता है और मेड्यूला भी पाया जाता है। फंक्शंस देखें तो फिल्टर करता है ये लिम्फ को, और जो हमारे पैथोजेंस होते हैं, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनको रिमूव करने का काम करता है। ठीक, लिम्फोसाइट की जो साइट होती है उसको एक्टिवेट करता है, उसको प्योरीफाई करता है, और जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं हमारी इम्यूनिटी सेल में उसको रिमूव करने का काम करता है। ठीक, तो ये हमारा लिम्फोसाइट का एक नॉर्मल ओवरव्यू होता है, मतलब इसके फंक्शंस हैं। लिम्फ नोड क्या होता है, लिम्फेटिक साइट क्या होती है, यहाँ पे हमने कवर किया है। ये हमारा नॉर्मल लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर है। ये हमारा मेड्यूला है, ये हमारी मेड्यूला प्रेजेंट है इस जगह। ये जर्मिनल कॉन्वर हमारा प्रेजेंट यहाँ पर होता है। लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये हमारी। कोर्टेक्स, यहाँ पर हमारा कोर्टेक्स प्रेजेंट होता है। ठीक, ये हमारे कैप्सूल्स हैं। यहाँ हमारी वेल्व होती हैं वे प्रेजेंट होती हैं, और ये वेन्स हैं हमारी, ये वेन्स होती हैं, और ये हमारी इसके साइड में जो जा रही हैं हमारी आर्टरीज होती हैं। ठीक, ये लिम्फेटिक वेसल है, ये हमारी यहाँ पे हमारी लिम्फेटिक वेसल प्रेजेंट होती है। ठीक, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है लिम्फ नोड का। तो यहाँ पे हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस, फॉर्मेशन, लिम्फ नोड क्या होता है उसके स्ट्रक्चर, स्प्लीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने सारा कवर कर लिया है। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर 6 HAP का कंप्लीट होता है।